हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देख सकते हो आप कितना सुंदर सा नेक डिज़ाइन है। और ये डोरी जो है ना, इसको मैं पीछे बांधने वाला नहीं बनाई हूँ, शोल्डर के साथ अटैच की हूँ। अब ये पफ स्लीव के साथ ये डिज़ाइन बनाई हूँ मैं, और ये बैक डिज़ाइन है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन, और ये नेक डिज़ाइन ना काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करने के लिए मेरे पास फैब्रिक है जो कि 5 मीटर है, ये कॉटन का फैब्रिक है। तो यहाँ पे पहले मैं चोली की कटिंग करूँगी। तो चोली की कटिंग करने के लिए पहले मैं फैब्रिक को डबल की हूँ चौड़ाई से, उसके बाद मैं लंबाई से फ़ोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे फ़ोल्ड करते वक्त ना प्रिंट का ज़रूर ध्यान रख लें, क्योंकि इसमें ना मेरा सेम ही प्रिंट है, तो इसलिए मैं ऐसे फ़ोल्ड की हूँ। अब यहाँ पे चौड़ाई में ले लूँगी ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा, और प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को कट कर दूँगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इसमें चोली का मेज़रमेंट लेना है। तो ये 4 लेयर में फ़ोल्ड है। अब यहाँ पे लंबाई प्लस 1 इंच में लूँगी। तो चोली की लंबाई 15 इंच है, प्लस 1 इंच करते हुए मैं 16 इंच लंबाई पे मार्किंग कर लूँगी। इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर में 7 इंच लूँगी, क्योंकि बैक ज़्यादा डीप नहीं है। अब यहाँ पे आर्म होल भी मैं यहाँ पे जाऊँगी 7 इंच डाउन। 7 इंच शोल्डर लेना है, 7 इंच आर्म होल डाउन जाना है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस हाफ इंच लूजिंग, यानी कि 10 इंच मैं ली हूँ, और 2 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन ली हूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है, प्लस 1 इंच डार्ट का, और प्लस 2 इंच मार्जिन, ठीक है। और निशान को मिला लेना है। अब कॉर्नर से ना 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, और इस तरीके से निशान लगाते हुए कॉर्नर से 1.25 इंच पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 4.5 इंच रखूँगी यहाँ पे, और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देना है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट बैक दोनों साथ साथ कट हो जाएगा इसमें, इस तरीके से। अब यहाँ पे शोल्डर इस तरीके से कट कर देना है। अब फ्रंट बैक को मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और कटिंग करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो कमर के साइड ना शेप देनी है। तो 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है यहाँ पे, और बंद साइड से ना 5 से 5.5 इंच लेना है, और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये शेप देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साइड से फैब्रिक लटक जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की जो छटाई करनी है वो कर लेनी है। यहाँ पे निशान के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये चोली की कटिंग हो गई। अब स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग करने के लिए 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड करना है। इस तरीके से मैं 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद ना लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे जितनी भी लंबाई हो उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच ले रही हूँ लंबाई। 11 प्लस 2 इंच, ऊपर 5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ, इस तरीके से, और निशान लगा ली हूँ। अब नीचे वाले लाइन से 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से आर्म होल का हाफ लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे स्लीव की गोलाई का हाफ लेना है, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है, और ऊपर शेप दे देनी है नॉर्मल स्लीव की तरह। अब ऊपर जो है ना 3-3 इंच का बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से, और ऊपर कॉर्नर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से शेप दे देंगी। तो ये पफ स्लीव का कटिंग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ये पफ स्लीव की कटिंग करना, और बहुत ही सुंदर लगता है गाउन वगैरह में। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट जो है स्लीव, उसकी मैं छटाई करूँगी। तो अंदर जो है ना सीधे से सीधे मिलाते हुए रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट निशान लगा लेना है, ठीक है। अब अम्ब्रेला घेर की कटिंग करनी है। तो अम्ब्रेला घेर के लिए मैं फैब्रिक को डबल कर ली हूँ, इस तरीके से। फैब्रिक डबल करने के बाद इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में हो जाएगा। तिकोना फोल्ड करना है। अब यहाँ पे इसको मैं लूँगी, चोली को लूँगी, और 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए लूँगी चोली को, क्योंकि 1 इंच डार्ट में चला जाएगा चोली, और इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस तरफ ना 1 इंच ज़्यादा आ रहा था, तो मैं दोनों तरफ इक्वल करते हुए राउंड शेप दे दी हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। कमर का चौथा हिस्सा अगर आप लेना चाहो तो प्लस 2 इंच ले सकते हैं कमर में। अब यहाँ पे लंबाई लेनी है। तो लंबाई में मैं चोली माइनस कर दी हूँ। तो यहाँ पे 55 इंच मेरे गाउन की लंबाई है। तो 15 इंच मैं चोली माइनस कर दी हूँ, तो 40 इंच हुआ, और प्लस 2 इंच में एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड के लिए, और ऊपर ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो मैं 42 इंच लंबाई ले रही हूँ अम्ब्रेला घेर की। इस तरीके से 42 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ राउंड में, और अब इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ अम्ब्रेला घेर में जॉइंट भी लगेगा। अब ऊपर भी कटिंग कर देनी है, ठीक है।
अब ये कटिंग कर हो चुकी है। अब यहाँ पे जॉइंट लगेगा, तो जॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक को डबल की हूँ, जो बचा हुआ फैब्रिक था। अब यहाँ भी आपको प्रिंट का बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो उल्टा सीधा कट हो जाएगा, तो जॉइंट होने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रिंट का आप ज़रूर ध्यान लें, सीधे से सीधे मिलाते हुए रखें और उल्टा से उल्टा मिलाते हुए रखें, ठीक है। अब इस तरीके से 1/2 इंच चढ़ाते हुए रखना है ऊपर की तरफ, और नीचे जो है ना हमें फ़ील हो रहा है इस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे फैब्रिक को उठा के देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये अम्ब्रेला घेर की कटिंग हो जाएगी, सॉरी जॉइंट की कटिंग हो जाएगी। अब ऊपर जॉइंट है ना, तो यहाँ पे मैं कट कर दूँगी, तो ये डबल फैब्रिक हो जाएगा, दोनों में जॉइंट लग जाएगा। तो आप जॉइंट के टाइम में ना प्रिंट ज़रूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब स्टिचिंग के लिए ना पहले मैं बैक नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं बुकरम ली हुई हूँ। तो यहाँ पे बैक नेक की जो चौड़ाई है ना 3 इंच में रखूँगी इस तरीके से। बैक नेक की चौड़ाई 3 इंच, और गहराई ना मैं यहाँ पे एक 4 इंच पे निशान लगाई हूँ और एक 9 इंच पे निशान लगाई हूँ, ठीक है। ऊपर हल्का सा राउंड दे देना है बोट नेक टाइप से, और यहाँ 2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बैक नेक डिज़ाइन है, और 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको ना इस फैब्रिक पे रखना है। फैब्रिक पे मैं इस तरीके से पिन से सेट कर लूँगी। अब यहाँ पे बुकरम के साथ अटैच कर लूँगी पहले मैं। तो यहाँ बुकरम के साथ अटैच करने के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी फैब्रिक मैं कट कर दी हूँ। कॉर्नर पे कट लगाते हुए यहाँ पे फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। अब यहाँ पे अटैच करने के लिए सेंटर की मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद इसके भी सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से पहले सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, और यहाँ पे डोरी कॉर्नर जो है ना, यहाँ पे डोरी कोना जो है यहाँ पे डोरी रखते हुए स्टिच करना है। तो दोनों कोने में इसी तरीके से डोरी रखते हुए स्टिच करना है। तो बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे स्टिच कर ले यहाँ पे। अब स्टिच करने के बाद ना जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ते हुए। उसके बाद कॉर्नर में कट लगा के इसको पलट देंगे, पलट देना है, और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। बैक साइड में तुरपाई हो जाएगी, तो अभी तुरपाई नहीं करनी है, पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे बाद में, उसके बाद तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं डार्ट डालूंगी। डार्ट डालने के लिए फैब्रिक को डबल की हूँ। उसके बाद बंद साइड से ना यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग की हूँ इस तरीके से, और ऊपर ना डार्ट की लंबाई 5.5 इंच रहेगी। डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी। दोनों तरफ से 1/2 इंच लेते हुए निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे डार्ट स्टिच कर लेना है। डार्ट स्टिच करने के बाद ना अब मैं फ्रंट नेक बनाऊंगी। फ्रंट नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग चिपका ली हूँ फैब्रिक पे। यहाँ पे चौड़ाई जो 14 इंच है और लंबाई 9 इंच में ली हूँ, और इस तरीके से पेपर फ्यूजिंग चिपका लेना है। अब यहाँ पे डबल करना है इसको, और एक नेक की चौड़ाई ना 4.5 इंच पे पहले एक तो मार्किंग करनी है, दूसरी मार्किंग ना 3 इंच पे करनी है। तो 3 इंच की मार्किंग आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। और नेक की गहराई ना मैं 7.5 इंच ली हूँ, और ये 4.5 इंच वाला पहले बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं सीधा कर लूँ लाइन को। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच का भी बॉक्स बना लेना है, ठीक है। अब 3 इंच के बॉक्स से 2 इंच ऊपर जाएंगे, आप 1.5 इंच भी जा सकते हैं, और इस तरीके से दोनों साइड ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। अब दूसरे तरफ इसको पलटेंगे और टैप करेंगे तो दूसरे तरफ भी ये ड्रॉ हो जाएगा। अब कुछ इस तरीके से इसको डार्क कर लेना है। देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे शेप बन गया है। अब इसको ना अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो 1 इंच छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पहले मैं किनारी फोल्ड कर लूँगी तीनों तरफ से इस तरीके से। किनारी यहाँ पे मैं फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पे डोरी अटैच करना है, तो इसके लिए पहले नाप लेना है। तो 5 इंच आ रहा है, तो मैं डोरी ना 7 इंच लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा ही लूँगी छोटा बड़ा के लिए, और 1 इंच तो जॉइंट में चला जाएगा। अब इसको अटैच करने के लिए सेंटर से सेंटर मिलाना है पहले इस तरीके से,
ठीक है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे पिन अप कर लेना है। इस तरीके से पिन अप कर ली हूँ मैं। अब यहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। 4.5 इंच वाला जो लाइन था ना, उसी पे हमें स्टिच करते हुए आना है। 3 इंच वाले लाइन को अभी आप भूल जाइए, वो तो मैं शेप देने के लिए बता रही थी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का कोना है ना, यहाँ पे डोरी अटैच करना है, ठीक है। और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये नेक डिज़ाइन ना काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत सुंदर भी लगता है, गाउन में, ब्लाउज़ में, सब में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों ट्रायंगल का कोना जो है वहाँ पे मैं डोरी अटैच कर दी हूँ और इस तरीके से किनारे किनारे जो निशान है उसके अकॉर्डिंग स्टिच कर देना है, ठीक है। अब स्टिच करने के बाद 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ना है यहाँ पे और बाकी फैब्रिक कट कर देना है, ठीक है। फैब्रिक कट करने के बाद कॉर्नर में कट लगाना है इस तरीके से। कट लगाने के बाद ना यहाँ पे इसको पलटेंगे बैक की तरफ, ठीक है। बैक साइड में इसकी तुरपाई कर लेनी है। बैक की तरफ इस तरीके से पलट लेना है, ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। ऊपर से इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये नेक बन चुका है। अब यहाँ पे शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर कैसे अटैच करना है, तो नेक के साइड आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ जो आर्म होल है ना, उस साइड से हमें शोल्डर को लेना है अटैच करने के लिए। नेक के साइड हमें डोरी अटैच करना है, इसलिए उधर छोड़ देना है और इस तरीके से शोल्डर को अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसको फ़ोल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, एक बारी अंदर की तरफ और एक बारी इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे डोरी भी अटैच कर सकते हैं फ़ोल्ड करते वक्त, आप चाहो तो ऊपर से भी अटैच कर सकते हो डोरी। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं स्टिच लगाऊँगी। वो जो डोरी है ना फ्रंट नेक में, यहाँ पे शोल्डर पे अटैच होगा, तो आप यहाँ भी अटैच कर सकते हो अंदर दबाते हुए। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं शोल्डर अटैच हो चुका है, उसको फोल्ड भी कर दी हूँ। अब डोरी अटैच करना है, ठीक है। तो मैं बाद में डोरी अटैच करके ही बता रही हूँ। यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, ताकि डोरी अगर छोटा बड़ा होगा ना तो इसको आप ढीला टाइट कर सकते हैं, इसलिए मैं बाद में ही अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से आप चाहो तो उस फैब्रिक बुकरम है ना, उसके अंदर भी डोरी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे किनारे पे इस तरीके से डोरी मैं अटैच कर दूँगी, दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे डोरी अटैच हो चुका है, देख सकते हो ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखने को आएगा। बनने के बाद इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब यहाँ पे मैं फ्रंट में भी डार्ट डालूँगी, तो फ्रंट में डार्ट डालने के लिए बंद साइड से यहाँ पे डबल करना है। बंद साइड से 3.5 इंच लेना है। डार्ट की लंबाई 5 इंच लेनी है और इस तरीके से 1 इंच डार्ट की चौड़ाई लेनी है और यहाँ पे डार्ट स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से डार्ट स्टिच कर देना है। तो दोनों डार्ट को स्टिच करने के बाद यहाँ पे अब स्लीव को मैं रेडी करूँगी। तो स्लीव रेडी करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नटें डालनी है, प्लीट डालना है कुछ इस तरीके से। जो 5 इंच एक्स्ट्रा था ना, उसमें हमें इस तरीके से पहले प्लीट डाल लेना है, इस तरीके से। 5 इंच के बजाय ना आप 6-7 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ज़्यादा पफ चाहिए आपको तो। अब यहाँ पे ना यहाँ पे फ़ोल्ड कर देना है, बॉटम को फ़ोल्ड कर देना है, स्लीव के बॉटम को। दोनों स्लीव इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब अटैच करने के लिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ पे ना थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, तो एक प्लीट और जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लीट और स्टिच करते वक्त, अटैच करते वक्त डाल दूँगी। इस साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, तो एक प्लीट इस साइड से भी पड़ेगा और इस तरीके से अटैच कर देना है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर देना है। स्लीव यहाँ पे अटैच करने के बाद अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी पहले। तो यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगानी है कमर से ना 1.5 इंच से 2 इंच ऊपर तक ही आपको सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब पहले फिटिंग की सिलाई क्यों लगाएंगी अभी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ तक इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाओगे ना तो यहाँ देखो छोटा बड़ा आ रहा है, तो जॉइंट से जॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना अगर आप फिटिंग की सिलाई लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो छोटा बड़ा आ रहा है फैब्रिक, इसको कट कर देंगे। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई इसी तरीके से लगा देनी है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला घेर जो है इसमें जॉइंट अटैच करना है। तो ये जो जॉइंट है इसको मैं कट कर दूँगी तो फ्रंट बैक अलग अलग हो जाएगा। अब एक जॉइंट को लेकर के पहले मैं अटैच करूँगी इस तरीके से फ्रंट पल्ले या फिर बैक पल्ले में, दोनों पल्ले में इसी तरीके से जॉइंट को अटैच कर देना है। जॉइंट अटैच करने के बाद इस तरीके से पलटेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच लगा देना है। ठीक है, दोनों जॉइंट को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अब जॉइंट अटैच करने के बाद इसको चोली के साथ अटैच करना है, इस तरीके से रखना है। अगर थोड़ा बहुत बड़ा अम्ब्रेला घेर आ रहा है ना तो दोनों तरफ इक्वल आप ना अगर बड़ा आ रहा है तो दोनों तरफ 1-1 इंच अगर बड़ा आ रहा है तो 1-1 इंच दोनों तरफ निकालते हुए आप अटैच कर ले, ताकि बाद में इसको कटिंग कर दे। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई में साइड से साइड की सिलाई लगा रही हूँ कमर से नीचे तक, इस तरीके से। अब यहाँ पे अम्ब्रेला घेर में फ़ोल्ड करूँगी, तो अम्ब्रेला घेर फ़ोल्ड करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से पहले सिंगल फ़ोल्ड करना है, और जब भी अम्ब्रेला घेर फ़ोल्ड करेंगे ना तो नीचे से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक जाना है, ठीक है? और ऊपर से स्टिच करते हुए आना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करोगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फ़ोल्ड होगा। पूरे राउंड में पहले सिंगल फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल फ़ोल्ड हो चुका है। अब मैं इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी। डबल फ़ोल्ड करते वक्त भी नीचे से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक इस ऊपर से स्टिच करते हुए आना है। फ़ोल्ड करते हुए नीचे से जाना है, इस तरीके से बैठाना है, स्टिच करते हुए ऊपर से आना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अम्ब्रेला घेर फ़ोल्ड हो चुका है। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा गाउन भी बन के रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कॉटन का ये गाउन बन के रेडी हो गया है। ये बैक नेक डिज़ाइन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।